जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे और मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय और उसका नाम है शब्द विचार। इसके पहले आपने पढ़ा वर्ण विचार। मैंने कहा था कि अगले टॉपिक में मैं एक नया चैप्टर आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार। अब ये शब्द विचार होता क्या है, यानी शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का डेफिनेशन जो होता है वो कैसे बनता है, आपको ये समझना होगा कि शब्द बनता कैसे है। अभी तक आपने पढ़ा वर्ण क्या होता है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। लेकिन शब्द क्या होता है, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा कमल, एक शब्द लिखा कमल, अगला शब्द लिखा कलश, है ना, अगला शब्द लिखा काम। तो ये कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये शब्द जो है इसमें क्या है, इसमें कितने वर्ण हैं, यानी एक वर्ण, दो वर्ण और तीन वर्ण। ये तीन वर्णों के समूह सार्थक मेल से ये बना है। अगर हमने केवल का लिखा तो का से कोई शब्द होगा नहीं होगा, ये तो केवल वर्ण है। लेकिन इसमें हमने मा और ला वर्ण जोड़ दिया तो ये हो गया एक शब्द और मीनिंगफुल यानी सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ है। और ये है कमल, बन गया कमल। इसी तरह हम लिखते हैं कलश, इसमें भी तीन वर्ण आए हैं। अगला है इसमें स्वर मात्रा जो है लगा के इसमें का और आ की मात्रा मा, ये हो गया काम। तो इस तरह हम अलग अलग वर्णों से स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनाते हैं। तो आपको यही डिफिनेशन यहाँ से याद करनी है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनता है जिसका कोई अर्थ हो, यानी निरर्थक शब्द थोड़ी कहा जा सकता है। जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, वही शब्द होता है। तो कमल का मीनिंग होता है, कलश का भी मीनिंग होता है, काम का भी अर्थ होता है। इसका मतलब ये सभी सार्थक शब्द हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ है। तो ये हो गया शब्द की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे कि शब्द के भेद क्या है। स्पेशली आपको यही जानना है कि शब्द के भेद क्या है, शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के भेद यानी यहाँ पे शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद हैं होते हैं। नंबर एक आपका रहेगा उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहला जो कैटेगरी रहेगा ये रहेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे कि आखिर ये है क्या है उत्पत्ति या स्रोत। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति का मतलब होता है कहीं से उत्पन्न होना, पैदा होना या आना। तो हम यही इसमें ये पढ़ेंगे कि जो शब्द आए कहाँ से, किस तरह आए, किस तरह हिंदी भाषा में इसको लिया गया। तो ये पहली कैटेगरी का नाम है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। अब इसमें कुछ उपभेद भी होते हैं इसके। जैसे पहला हुआ तत्सम शब्द, यानी उत्पत्ति या स्रोत में पहला हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो तत्सम क्या है, तत्सम वह शब्द होते हैं, संस्कृत के वे मूल शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रख लिए जाते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे संस्कृत में आते हैं उसी तरह इसको उठा के हिंदी में भी रख लिया जाता है। जैसे मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा शब्द सूर्य, ग्राम, क्षेत्र, कर्ण। तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। यानी तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में समाहित कर लिए जाते हैं। अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या होता है, तद्भव सिर्फ कुछ करना नहीं, इसी का उल्टा होता है। यानी ये इसमें तत्सम में कोई बदलाव नहीं होता लेकिन तद्भव में बदलाव होता है। यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है।
जैसे अब हम इसी को तद्भव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सूर्य का तद्भव क्या हो जाता है? सूरज। ग्राम का क्या हो जाता है? गांव। क्षेत्र का क्या हो जाता है? खेत। और कर्ण का क्या हो जाता है? कान। ठीक, ये हो गए तद्भव शब्द। यानी देखिए हर तत्सम शब्द का तद्भव यहाँ पे बन गया। अब तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है इसमें देशज। देशज क्या होता है? देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वह है जो हम अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में से जो बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं वह हिंदी में आ जाती हैं। जैसे जो हमारी इर्द गिर्द बोली जाने वाली बोलियां होती हैं उन्हीं को हम हिंदी भाषा में शामिल कर लेते हैं। ये सीमित होती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, बहुत व्यापक नहीं होता। और ये कभी भाषा इनके देशज शब्दों में कभी भी कोई साहित्य वगैरह की रचना नहीं की जा सकती, ये सिर्फ बोली के रूप में रहती है, लेकिन ये बहुत प्रचलित रहती है, इसीलिए हिंदी भाषा में ले ली जाती है। तो देशज में क्या क्या, जैसे हम दो चार शब्द इसमें भी लिखते हैं, जैसे रोटी हुआ, पगड़ी हुआ, सड़क हुआ, ये सब आपके देशज शब्द हो जाएंगे। अगला कौन सा शब्द है? अगला शब्द है आपका विदेशी। विदेशी शब्द क्या है? या विदेशज इसको कह सकते हैं, देशज विदेशज, या विदेशी भी कह सकते हैं। अब विदेशी शब्द मतलब क्या है? विदेशी शब्द मतलब जो अपने देश का नाम जो दूसरे देश से लिया गया हो वही तो विदेशी कहलाएगा। तो विदेशी शब्द अपने भारत का नहीं होता, वो दूसरे शब्द दूसरे देशों से लिया जाता है, वही विदेशी शब्द कहलाता है। तो अब विदेशी का मतलब केवल हम अंग्रेजी से नहीं ले सकते कि केवल अंग्रेजी भाषा ही विदेशी कहलाती है, इसमें बहुत सारी भाषाएं समाहित होती हैं, जैसे चीनी हुआ, जापानी हुआ, पुर्तगाली हुआ। तो ये सारी जो उर्दू फारसी, तो ये सारी जो आती हैं, ये यहाँ पे आपको विदेशी भाषाएं यहाँ मिलेंगी। इसको हम विदेशी भाषाओं के नाम से ही जानते हैं। जैसे अब विदेशी में जैसे हमने लिखा स्टेशन, ये हो गया आपका अंग्रेजी शब्द, है ना। एक शब्द है आपका चाय, ये आपका चीनी शब्द होता है, ये चाइना से आया है, चीनी शब्द होता है। तो इसी तरह आपके जो ये शब्द हैं, ये अलग अलग भाषाओं से जब रखे जाते हैं तो उसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। और इनका भंडार बहुत बड़ा है, ये अलग अलग, क्योंकि ढेर सारी भाषाओं से हमारी हिंदी में भाषा बोलियां या शब्द ले लिए गए हैं, इसीलिए इनका जो चार्ट है वो बड़ा है। और इसको जब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, तो इसको आप जानेंगे, जब उसको क्लियर में फॉर्म में पढ़ेंगे तब जानेंगे। क्योंकि विदेशी शब्द बहुत सारे हैं, स्टेशन है, और जो कि हम अपने आम बोलचाल के भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे स्टेशन है, डॉक्टर है, टिकट है, कॉपी है, कॉफी है, पेन है। तो ये सारे हॉस्पिटल है, आजकल हम ज्यादातर अंग्रेजी शब्द यूज करते हैं। तो ये हो गए विदेशी शब्द। अब अगला लास्ट क्या है? एक शब्द और आता है इसमें, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? संकर का मतलब होता है मिलावट, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं ना टिकट घर, शब्द आपको मिलता होगा टिकट घर, है ना। रेलगाड़ी, तो ये क्या है? टिकट आपका अंग्रेजी शब्द हुआ और घर आपका हिंदी शब्द हुआ। रेल आपका अंग्रेजी शब्द हुआ, गाड़ी आपका हिंदी शब्द हुआ। तो ये आपका हो गया संकर शब्द। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो आप पहले फॉर्म में आपने देखा, पहले पार्ट में, पहले भाग में, उत्पत्ति या स्रोत, यानी इतनी जगह से शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इतनी जगहों से हमारे शब्दों को यहाँ हिंदी भाषा में रखा गया, यानी उनका उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। तो ये हो गया पहला आपका। अब दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो है, दूसरा जो आपका शब्द का जो प्रकार है वो क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है वो आपका रहेगा रचना के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या होता है? रचना के आधार पर भी शब्दों के कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला शब्द हुआ रूढ़,
पहला शब्द हुआ रूढ़। अब ये रूढ़ क्या है? रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका सार्थक खंड ना हो सके, जिसका सार्थक खंड ना हो सके वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। जैसे घर, पेड़, तोता, ये आपका हो गया रूढ़ शब्द। अब हम अगर इसका खंड करें, घा धन रा, तो इसका कोई सार्थक खंड है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? पे धन ड़, अब इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। अर्थात ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक क्या है? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं और जो अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया हिमालय, पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, तमाम है ऐसे शब्द हैं। तो ये यानी इसका हम खंड कर सकते हैं। जैसे पाठधनशाला, विद्याधन आलय, हिमधन आलय, तो इसका सार्थक खंड हो सकता है और दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो ये हो गए यौगिक शब्द। अब तीसरा क्या है? तीसरा है योग रूढ़। तीसरा शब्द है इसमें रचना के आधार पर योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ में हम पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड तो होते हैं, सार्थक खंड हो जाएंगे, लेकिन वो अपना अर्थ ना देकर किसी थर्ड पर्सन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। अपना सामान्य अर्थ ना देकर वो विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। योग रूढ़। अब जैसे योग रूढ़ में क्या आएगा? जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, जैसे गजानन। अब इसमें नीलकंठ में देखिए, नीला है कंठ अर्थात जिसका, इसमें हम शिव जी के को यहाँ विशेष स्थान दिया गया है। नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे के लिए हम यहाँ पे जान जाते हैं शिव जी, यानी शिव जी के लिए कहा गया है, क्योंकि नीलाकंठ तो उन्हीं का है और तो कोई ये काम कर नहीं सकता। उन्होंने ही हलाहल किया था जब समुद्र से निकला था, और किसी व्यक्ति के बस की बात है? तो अर्थात नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव जी है। इसी तरह गजानन, गज है आनंद जिसका, गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है। आनंद मतलब क्या होता है? सिर होता है। तो गज है आनंद जिसका, अर्थात कौन? भाई गज के समान आनंद किसका है? एक ही है, गणेश जी हैं। तो यहाँ पे किसके लिए कहा गया? गणेश जी के लिए कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यही पढ़ना है कि इन शब्दों का सार्थक खंड तो होता है, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ये हो गए दूसरा, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 कैटेगरीज के हो गए, और पहला और दूसरा आपको समझ में आया होगा, आई हो। अभी इसके 2 कैटेगरी और है, और वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और इसको एक बार आप दोबारा दोहराइएगा और देखिएगा इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्योंकि शब्द विचार बड़ा है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मैंने पहला स्टेप आपको, पहला भाग समझाया, पहला पार्ट समझाया, और पहले नंबर में क्या समझाया? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, उसमें 4 फॉर्म मैंने आपको बताए। फिर अगला मैंने समझाया कि आपको ये रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बनते हैं। तो हमने पहले भी मैंने कहा है कि आपको मैं बेसिक चीजों से सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप में सिखा रही हूँ। उसके बाद हम कठिन की तरफ, पहले हम आसान रास्तों को लेंगे, फिर हम कठिन की तरफ बढ़ेंगे। फिर मैं हिंदी में संधि, समास और पद परिचय ये बाद में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम बेसिक चीजों को जानते हैं कि ये शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, तभी अगला वीडियो आपको देखने में आनंद आएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो चलिए, इसी संदेश के साथ मैं आज का ये क्लास समाप्त कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।